हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए एक बार फिर से अपने दिनों की शुरुआत प्रभु के वचन पर मनन करते हुए हम करें और उन वचनों के अनुसार जीने का हम लगातार प्रयास करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और दिन आपने दिखाया, आपका धन्यवाद। आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। हमारे जीवनों में सूखी हुई अवस्था को आप दूर करें, एक फलवंत जीवन आप हमें प्रदान करें। आपकी धार्मिकता में चलने में हमारी मदद करें, आपकी आशीषों को हम पर उंडेलें। फलवंत हो, बढ़ते जाओ और संसार में फैल जाओ, यह आपके वचन है। अपनी संतानों को फलवंत होने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मसीही जीवन को फलवंत होना चाहिए। बढ़त, आशीष, भरपूरी, बरकत, सूखी हुई अवस्था, मुरझाई हुई अवस्था, एक पतित अवस्था, आत्मिक तौर पर हमारी गिरी हुई अवस्था को दर्शाता है। परमेश्वर आदम हवा को आशीष देते हुए तुम पृथ्वी में फैल जाओ कहते हैं। तुम फलवंत हो, बढ़ते जाओ और पृथ्वी भर में फैल जाओ कहते हैं। आज कई लोगों की जिंदगियों में यह बरकत, यह बढ़ोतरी नजर नहीं आती, यह भरपूरी नजर नहीं आती। आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर है, ऐसी गवाही के बजाय अय्यूब जिस प्रकार अपनी आशीषों को खोने के बाद कहता है, भला होता मेरी दशा बीते हुए महीने समान होती जहां परमेश्वर मेरी रक्षा करते थे। इसी प्रकार हम भी अनेक विषयों में नुकसान उठाते हैं, कष्ट में होते हैं। लेकिन क्यों? देखिए, प्रभु ने हमें दिया है, अच्छी बात है। जो आपको दिया गया है, यदि उसे आप दफना कर रखें, वह सड़ने लगेगा। चोर उसे एक दिन पाएंगे और उठा ले जाएंगे। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, उसे हमें बोना सीखना चाहिए। बोने का मतलब निवेश करना, इन्वेस्ट। जो हमारे पास है उसका उपयोग करना, जिसके द्वारा वह बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है, 100 गुना बढ़ोतरी। एक मसीही आलसी नहीं हो सकता। एक मालिक परदेश जाने से पहले अपने दासों को बुलाता है, एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 ही तोड़ा देके जाता है। जब वो वापस आकर हिसाब मांगता है, जिसको 5 दिया था उसने 5 और बनाया, जिसको 2 दिया था उसने 2 और बनाया। भले, अच्छे और विश्वास योग्य दास कहते हुए मालिक उनकी तारीफ करता है। लेकिन उस एक तोड़े वाले ने उस तोड़े को ऐसे ही रखा। मालिक उसे देखकर कहता है, आलसी और दुष्ट दास। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जो आशीषें, जो वरदान हमें दिए हैं, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, टैलेंट्स हो, शिक्षा हो, हमें प्रभु की महिमा के लिए उसका उपयोग करना है। परमेश्वर के लिए उसका उपयोग करना है। प्रभु की भय भक्ति में संतानों की परवरिश हमें सीखना है। तब हम जीवनों में बढ़त हासिल करेंगे। तुम मुझ में बने रहो, तब बहुतायत से फल लाओगे, प्रभु हमसे कहते हैं ना। लेकिन आज कई लोगों की जिंदगियों में फल नहीं है। आइए एक बार हम होशे की पुस्तक में चलें, 10वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से। अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने लिए धर्म के बीज तुम बो, तब तुम करुणा के फसल को काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वे आएं और तुम्हारे ऊपर अपना उद्धार बरसाएं।
हालेलुया। अब तक जिस पड़ती भूमि को तुमने नहीं जोता था, उसे अब तुम जोतो। पड़ती भूमि या फिर बंजर भूमि मतलब जिस भूमि को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जहां पानी नहीं डालते। जब हम उस भूमि को उपयोग किए बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें ऊंट कटारें वगैरह लगने लगते हैं और वह भूमि जो है पूरी तरह से बेकार और अनुपयोगी नजर आने लगती है। इसका कोई उपयोग नजर नहीं आता। आज कई लोगों की जिंदगियां भी ऐसी ही नजर आती हैं। जिस भूमि को अब तक जोता नहीं गया, उसे तुम जोतो। बाइबल में अनेक स्थानों पर हमारे हृदय की तुलना भूमि या खेत से की गई है। यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा भी हमें यह समझाने का प्रयास किया। बीज जो है प्रभु का वचन है और भूमि हमारा हृदय। 4 विभिन्न प्रकार की भूमि के विषय हम वहां देखते हैं। कई बार हमारी जिंदगियों में अपने हृदय को लेकर हम सतर्क नहीं रहते। वाकई में हृदय को जो चाहिए, ना ही हम उसे खोजते हैं, ना ही उसे बोते हैं, ना ढूंढते हैं, ना ही पाते हैं। बाहरी चीजों के लिए या शारीरिक चीजों के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना ढूंढते हैं, कितना प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्रिज खरीदा। कुछ साल के बाद क्या वो एक फ्रिज 2 में या 3 में बदल जाएगा? जी नहीं, बल्कि मुमकिन है कि कुछ साल में वो खराब हो जाए। इसके बजाय हमें प्रभु परमेश्वर के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक किसान को देखिए कितनी मेहनत करते हुए वो बीज को बोता है। वचन कहता है ना, जो आंसू बहा बहा कर बोएगा वो आनंद के साथ कटनी काटेगा। लेकिन आज लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बिना मेहनत के फल चाहते हैं। मेहनत करने से कतराते हैं। मेहनत करने से ही फल मिलेगा। जवानी के दिनों में तू कष्ट उठा, तब अपने बुढ़ापे में आनंद मनाएगा। अपने जवानी के दिनों में अगर आप मेहनत करेंगे, तब अपने बुढ़ापे में आपको कमी नहीं होगी। इसलिए वचन कहता है, हे आलसियों, उठ के चींटियों के पास जाओ और उनके काम पर ध्यान दे। उनका ना कोई न्यायी है, ना प्रभुता करने वाला, ना प्रधान। वे धूप काल में अपना आहार बटोर कर रखती हैं। कटनी के समय पर वो अपना भोजन बटोर कर रखती है, क्योंकि बारिश के दौरान वो बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए जब संभव है वे अपना भोजन बटोर कर रखते हैं। चींटी के अंदर जो समझ है, वो समझ तक हमें नहीं होती। कैसी दयनीय अवस्था में मनुष्य आज जी रहे हैं। खर्चा करने में काफी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या बटोरने की भी आशा रखते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बहुत सी आशाएं हैं। इसीलिए तो ना हम इतनी मेहनत करते हैं। कैसे कमाते हैं? गलत तरीके से, शॉर्टकट से, झूठ से, अन्याय से, धोखाधड़ी से, रिश्वतखोरी से, दूसरों का हक छीनकर, दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। प्रभु मेहनत को आशीष देते हैं। न्यायोचित तरीके से पैसा कमाएं। क्या आपकी कमाई न्यायोचित है? आपने पैसा गलत तरीकों से कमाया है या फिर न्यायोचित तरीके से? अगर आप प्रभु की आशीष को जीवन में चाहते हैं, तो अब तक जोते ना गए खेत को आज आप जोतें। अगर उस भूमि में ऊंट कटारे लगे हैं, सूखे हुए पेड़ पौधे हैं, वचन कह रहा है आज उसे तुम जोतो। हल चलाकर आपको उसे जोतने की जरूरत नहीं। प्रभु के सानिध्य में आकर यदि हम प्रार्थना करें, यदि हम पश्चाताप करें, जिस प्रकार हल जोतने के दौरान छोटे मोटे कंकर पत्थर एक तरफ हो जाते हैं, जो सख्त भूमि होती है वो भूमि नरम हो जाती है, भूमि जैसे तैयार होती है, उसी प्रकार आपके हृदय में जो कठोरता है, जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं, बलहीनताएं हैं,
जब प्रभु के वचन से आप अपने हृदय को जोतेंगे, हर बुराई एक तरफ हो जाएगी। जब तक पाप हम में होगा, हम फलवंत नहीं होंगे। मसीह को जानने के बाद हमारे अंदर उत्तम फल लगने चाहिए, मन फिराव के काबिल फल लगना चाहिए, आत्मा के फल लगने चाहिए। बाइबल कहता है, अगर तुम करुणा के अनुसार खेत काटना चाहते हो तो धर्म के बीज बो। जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। जो शारीरिक बीज बोते हैं शारीरिक फल काटेंगे, लेकिन जो आत्मिक बीज बोते हैं आत्मिक फल वे काटेंगे। अपनी पड़ती भूमि को तुम जोतो, यहोवा के पीछे चलने का समय अभी है। अपनी पड़ती भूमि को तुम जोतो कि वे आएं और अपने उद्धार की वर्षा तुम पर बरसाएं। भूमि जोतने का काम मतलब हृदय को तैयार करने का काम आपका है, लेकिन बारिश वे बरसाएंगे। आप केवल अपने हृदय को तैयार करिए। उसके बाद मैं इस पाप से कैसे बाहर आऊंगा, इस कमजोरी पर मैं कैसे जय पाऊंगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। जब आप अपने हृदय को तैयार करते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता अपने धार्मिकता की बरसात को आप पर बरसाएंगे। क्या आपने सूखी भूमि पर बरसात होते हुए देखा है? मिट्टी की गंध कितनी अच्छी होती है। बरसात की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती, पूरा पानी भूमि पी जाती है। कई लोगों के हृदय आज जीविते परमेश्वर को पाने के लिए प्यासे हैं। विभिन्न धार्मिक संस्कारों का आचरण वे करते हैं, लेकिन फिर भी मन खाली रह जाते हैं, भरपूरी नहीं होती। जोतते हैं, प्रार्थना में अपने हृदयों को हम जोतते हैं। आज शुक्रवार है ना, आज हमारे यहां उपवास की प्रार्थना होती है। क्या आपके चर्च में भी प्रार्थना है? अगर आपके चर्च में भी उपवास की प्रार्थना होती है तो उसमें अवश्य जाएं। प्रभु के सामने अपने आप को ठीक करने के लिए पश्चाताप करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। आज मतलब जब समय है, प्रभु ने जब मौका दिया है, उसी दौरान हम अपने हृदयों को जोतें, अपने आप को परखें, पश्चाताप करें, ठीक करें। क्यों मेरे जीवन में आशीषें नहीं हैं? क्यों मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है? क्यों मेरे जीवन में भरपूरी नहीं है? जिस भी कार्य में मैं हाथ डालता हूं वो सफल क्यों नहीं होते? हर चीज में मेरे सामने रुकावटें क्यों पैदा होती हैं? अगर आज आप ऐसे सवालों से घिरे हुए हैं, आप ही से आज प्रभु बात कर रहे हैं। आज अपने हृदय रूपी खेत को जोतें, प्रभु धार्मिकता की बरसात करेंगे। अगर आप पश्चाताप करेंगे, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक वे आप पर उंडेलेंगे। आप करुणा का फल काटेंगे, पाप का नहीं। आपके जीवन से अधर्म के नहीं, धर्म के फल लगेंगे। आज प्रभु के सानिध्य में बैठकर अपने हृदय रूपी खेत को हम जोतें। 13वीं आयत भी पढ़ रहा हूं, देखिए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और बहुत से वीरों पर भरोसा रखा। अन्याय का खेत काटा है, समझ रहे हैं? अपनी योग्यता को आधार बना, जिन इंसानों को आप जानते थे उन्हें आधार बना। तुमने अन्याय को, धोखे को, बुराई को, झूठ को, रिश्वतखोरी को ही बोया है। और क्योंकि तुमने इस प्रकार की बुराई ही बोई है, इसीलिए तुमने किस प्रकार का फल काटा? अन्याय का फल काटा, नाश को काटा, विनाश को काटा। आप किस प्रकार के फल काट रहे हैं? जरा अपने आप को परख कर देखें। क्या किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहे? जो आप चाहते हैं नहीं हो पा रहा? जीवन में क्या किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं है? प्रभु, मैं अपने हृदय रूपी खेत को जोतता हूं, अपनी गलतियों से मैं पश्चाताप करता हूं। अपने जीवन के किसी भी पाप को मैं नहीं छिपा रहा हूं।
हर एक पाप को आपके सामने लाता हूं, हर पाप से आप मुझे शुद्ध करें। प्रार्थना। पिता, आज जो कोई आपसे विनती कर रहे हैं, सब में शुद्ध हृदय आप उत्पन्न करें। इन भयंकर अंत के दिनों में अपने विश्वास की रक्षा करते हुए, अपनी पवित्रता को बचाए रखते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। आप भी बिना रुके प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।